इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के कैथल रोड नहर पर इस समय हम मौजूद हैं। करनाल के कैथल रोड नहर पर इस समय हम मौजूद हैं। गोताखोर प्रगट सिंह आप देख सकते हैं इस समय सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। नहर किनारे एक स्कूटी मिलती है और जानकारी ये मिली है कि माँ और बेटी नहर में कूद गए हैं। आप देख सकते हैं गोताखोर इस समय इस ठंड में, इतनी ठंड में नहर में सर्च ऑपरेशन चलाने जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर एक माँ और बेटी नहर में कूद गई है। कारण क्या रहा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बहुत ही दुखद मामला आप देख सकते हैं। नहर किनारे एक स्कूटी और एक सुसाइड नोट बरामद होता है, जिसके बाद गोताखोरों की टीम इस समय आप देख सकते हैं नहर में जाती हुई नजर आ रही है। इतनी ठंड में भी आप देख सकते हैं गोताखोरों की तरफ से नहर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। एक स्कूटी नहर के किनारे बरामद होती है। करनाल के कैथल रोड पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर इस समय आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह की टीम और उनके गोताखोर इस समय नहर में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। ये देखिए गोताखोरों की टीम की तरफ से नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तमाम गांव के लोग, तमाम परिवार के लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। गोताखोर प्रगट सिंह और इस समय उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हादसा बहुत ही दुखद है। इस समय आप देख सकते हैं उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है वो, 28 साल की उम्र में। बेटी अब क्या करती थी? मेरी बेटी ने बीकॉम किया हुआ था और बहुत टैलेंटेड, बहुत स्वीट। कहीं जॉब भी करती थी? हाँ। इस समय आप देख सकते हैं उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों ऐसा कदम उठाया और क्या मामला था? कब आपको पता चला कि जो माँ और बेटी द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, नहर किनारे स्कूटी मिली है? कल सुबह मैं 7 बजे जब उठा हूँ ना, तो मैं 2nd फ्लोर पे सो रहा था। ग्राउंड फ्लोर पे मेरी बेटी और वाइफ थे। 3 साल से बीमार चल रहे थे। इनका वेट कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा था, तो ये डिप्रेशन में थे। तो जब मैं कोई बात करता था भाई, तो मैं उनको कहता था टीवी देखो, तुम बाज़ार घूम के आओ, तुम जो है चैरिटी करो। चैरिटी बहुत करते थे ये लोग, कुत्ते को खाना खिलाना, ये करना वो करना। वो आजकल बंद किया हुआ था डिप्रेशन की वजह से। तो मैं चाहता था सोशल हो। तो वो कहते तुम बोलते हो ना हमारे सिर में दर्द होता है, तो अब ऊपर जाके सोया करो। मैं ऊपर सोना शुरू हो गया 2nd फ्लोर पे। उसके बाद मैं जब सुबह उठा हूँ कल सुबह 7 बजे, तो 7 बजे मैंने देखा कि स्कूटी मिसिंग है। तो मैंने कहा हो सकता है मंदिर वगैरह गई हो वाइफ, क्योंकि मंदिर जाती है बहुत, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी वो। उसके बाद हम मंदिर, मैंने कहा चलो मैंने कहा मंदिर गई होगी, तो मैं थोड़ा सैर वैर करके वापस आया। दरवाज़ा मैंने देखा, किचन का बैक साइड में हमारे एक दरवाज़ा है, उसका जाली का दरवाज़ा खुला हुआ है और इंग्लिश लॉक लगा हुआ है। तो मैंने काफ़ी देर तक बुलाया। मेघा मेरी डॉटर थी और मीनू मेरी वाइफ थी, उनको बुलाया। जब वो नहीं आए तो फिर मैंने अपने ब्रदर को कुरुक्षेत्र से बुलाया। छोटे भाई मेरे 2 आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से। उन्होंने फटाफट चाबी वाले को बुलाया और हमने डुप्लीकेट चाबी से खोला, तो अंदर सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, इसके लिए किसी को भी जिम्मेवार ना समझा जाए। हैंडराइटिंग किसकी थी उसमें? मेरे ख्याल मेरी वाइफ की थी। दोनों की राइटिंग चल रही थी आपकी? दोनों, वो भी क्या मैं भी चल रहा था। हमारे को वो कहती, मेरी वाइफ ये कहती किसी ने कुछ किया हुआ है। इस वजह से अब हम तीनों का 20 से लेके 30 किलो तक वेट कम हो गया। मेरा 85 होता था वेट, मेरा 69 हो गया था। अब मैं शायद 71। काउंसलिंग वगैरह नहीं कराई? कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया? मैं बताता हूँ आपको, सर्वोदय में इन्होंने दिखाया था। सर्वोदय हॉस्पिटल में गए, 4 महीने रहे ट्रीटमेंट की, ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर दोबारा इनका वेट लूज, जब घर आए ना, घर आके फिर इनका दोबारा वेट लूज हो गया। बीच में वृंदावन चले गए थे। वीकनेस भी रहती थी कोई? वेट मेरा ख्याल है अभी इनका इतना कम हो गया, वीकनेस तो नेचुरली। तो उसको साइड नोट पे लिखा हुआ था कि नहर में जा रहे हैं, तो यहाँ नहीं, देखी आपने? नहर पे नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब मैंने वो सुसाइड नोट देखा, हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने बोला कि स्कूटी मिसिंग है ना, अब उसको ट्रेस करो। फिर हमने उसको कहते आप नहर पे जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, मंदिर वगैरह जहाँ जाते हैं वहाँ जाओ, बस अड्डा देखो। तो हम लोग फिर जब घूम रहे थे तो नहर की तरफ आए। मैं और वाइफ हम लोग ना फूल वगैरह और ये नवरात्रों में आते हैं ना पूजन डालने, तो वो डालने आते थे। तो यहाँ तक हम जब आए, मेरा भाई कहता थोड़ा आगे देखते हैं, तो यहाँ स्कूटी खड़ी थी जहाँ ये झंडे लगे हुए हैं ना जी।
जहाँ पर स्कूटी खड़ी थी। फिर हमने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले कहते हैं इसको वहीं पड़े रहने दो। कितने बजे की बात है स्कूटी वाली? स्कूटी वाली हमें मेरे ख्याल शाम को 6 बजे के आसपास मिला होगा। तो गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया जी? नहीं, उस समय हमने भाई साहब से बात की थी, प्रगट जी से। तो प्रगट जी ने बोला कि अभी तो रात का टाइम है, सुबह कर लेंगे 9 बजे। वो भी मेरी बड़ी बेटी ने बात की थी, तो सुबह 9 बजे हम कॉन्स्टेंटली उनके टच में थे। वो कह रहे हम आ रहे हैं, तो अब उन्होंने शुरू किया। डिप्रेशन में थी आपकी वाइफ, जो आपकी बेटी, तो बातचीत हुई हो, कभी आपको लगा हो कि इतना बड़ा कदम ही उठा सकते हैं? मुझे लगा था 2-3 दिन से वो ये बोल रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी जो है वो थोड़ा शेयर्स वगैरह खरीदती थी, तो अगर मेरे को उसकी कभी मैं पता चल जाए ना ये शेयर खरीदा है, वो नाराज़ होती थी कि मैं सीक्रेट रखूँगी। इस बार उसने मुझे अपने सारे फ़ोन के पासवर्ड, कौन से शेयर खरीदे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब बता दिया। कहाँ डायरी रखी है। मार्केट में ज़्यादा नुकसान हो गया? उसको तो प्रॉफिट हो, तो पता नहीं वो जिसके भागे में जाती करोड़ों उसको मिलते। 1 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है वो 28 साल की उम्र में। बेटी अब क्या करती थी? मेरी बेटी ने बीकॉम किया हुआ था और बहुत टैलेंटेड, बहुत स्वीट। कहीं जॉब भी करती थी? हाँ, लगी है। तो आप देख सकते हैं इस समय सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपका क्या नाम है बाबूजी? मनोज। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेटी शेयर मार्केट में भी काम किया करती थी, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है कि कमा चुकी थी, प्रॉफिट में थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। इस समय आप देख सकते हैं उनके बुजुर्ग पिता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, गोताखोर प्रगट सिंह इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। प्रगट जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बहुत ही दुखद मामला है, क्या कुछ निकला इस मामले में? नहर किनारे माँ बेटी की स्कूटी मिली है, सुसाइड नोट घर पे मिला है, क्या मामला है? जी जी बिल्कुल। जैसे कि टीम गोताखोर प्रगट सिंह 23 सालों से इंसानियत की सेवा निभा रही है, तो रात भी करनाल के एक परिवार का फ़ोन आया था, तो भी नहर किनारे हमारी एक्टिवा मिली है, एक्टिवा के साथ एक सुसाइड नोट मिला है, जिनमें कुछ बातों का जिक्र किया गया है कि हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, इसके बाद पापा आपकी भी बारी है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है। और उसी चीज़ को लेकर परिवार का रात फ़ोन आया था, तो आज टीम के साथ पहुंचे हैं। अभी हमारा एक ड्राइवर, पूरी कड़कड़ाते की ठंड है जैसा कि आप सभी को पता, लेकिन फिर भी इंसानियत की सेवा निभाते हुए भी 2 किलोमीटर तक हम सर्च करेंगे। परिवार हमारे साथ साथ है। और दूसरी बात है कि ये परिवार शहरी परिवार है, ये बेचारा इस लायक नहीं है कि नहर के ऊपर 5-7 दिन बैठ सके। तो हमने आज परिवार से वादा किया कि 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, और हम परिवार के साथ जुड़े रहेंगे और बॉडियों को जरूर। क्यों ऐसा कदम? वजह सर ये भी उनके पिताजी द्वारा बताया कि सुसाइड नोट में यही लिखा गया कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर कर दिया, जिसके बाद हमारा जो सेहत है, मतलब 68 किलो जैसा इन्होंने बताया कि उनका वजन था 70, अभी वो 30-30 किलो महज रह गया था। हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसी का शिकार हम हो रहे हैं। इसके बाद पापा आपकी 27 साल की बेटी है और 55 साल की वो माता है जो मिसिंग है नहर के ऊपर, जो एक्टिवा सुसाइड मिलने के बाद आज हमने ये सर्च शुरू की है। जैसे अभी स्कूटी मिली है, मतलब ये अभी किसी ने देखा भी नहीं है नहर में छलांग लगाते हुए? जी देखिए सर, इसमें सबसे पहले दुआ हम यही करेंगे कि वो जहाँ भी हो जिंदा हो, लेकिन जब नहर किनारे हमारी कोई लास्ट निशानी, चप्पल, जूती, मोबाइल या ऐसा कुछ मिलता है, तो नहर परिवार के लिए बहुत बड़ा हिंट होता है, तो हम उस नहर को नहीं छोड़ सकते। बहुत ही दुखद है, आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। इस समय परिवार के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये खबर इस समय आप देख सकते हैं, इस पूरे परिवार के लिए दुखद समाचार है। गोताखोर प्रगट सिंह और पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नहर में सर्च ऑपरेशन जो है चला दिया गया। हादसा बहुत ही दुखद है। इस समय उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके जो चाचा हैं, वो भी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। सर, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? अभी तक तो कोई पता नहीं है भाई, शायद नहर में छलांग लगाई है, जहाँ कहीं और कहीं पे हो सकता है, कहीं स्टेशन पे चले गए हों, जहाँ रेलवे। अभी तक कोई खास पता। काफ़ी परेशान है। सुसाइड नोट भी छोड़ा है? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ा। तो शेयर मार्केट में भी बताते हैं बेटी इन्वेस्ट करती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पिता ने बताया तो उसमें तो 1 करोड़ से ऊपर कमा चुकी थी, पैसा कमा चुकी थी। हाँ, गुड़िया तो बहुत अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, अच्छा पढ़ी लिखी है। बाकी अभी परमात्मा मेहर करे कि ठीक रहे, वो जहाँ भी रहे ठीक रहे। तो बिल्कुल भगवान का शुक्र हो कि दोनों की जान बच पाए। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से घर पर सुसाइड नोट छोड़ा है, नहर किनारे स्कूटी मिली है, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि नहर में कूदकर कहीं आत्महत्या ना कर ली हो। यह हादसा बहुत ही दुखद है पूरे परिवार के लिए, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय नहर किनारे से इस समय आप देख सकते हैं।
इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कैथल रोड स्थित नहर से देख सकते हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार है जहां पर एक मां बेटी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस तरह की जानकारी मिलती है। हालांकि नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा किया है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन नहर किनारे स्कूटी मिली है, घर पर उनका सुसाइड नोट मिला है। एक माँ, बेटी और पिता, बताया जा रहा है कि वो परेशान चल रहे थे कि उनका वजन काफी कम हो रहा था। माँ और बेटी कहीं ना कहीं इस चीज में परेशान थे कि किसी ने उन पर कुछ कर दिया जिसके चलते उनका वजन बहुत कम हो रहा था। और उन्होंने सुसाइड नोट में भी ये जिक्र किया। घर पे सुसाइड नोट उनके पिता को मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। आसपास जब ढूंढा गया तो कल शाम को 6 बजे नहर किनारे यहाँ पर स्कूटी बरामद होती है। सुसाइड नोट मिला, नहर किनारे स्कूटी मिली। इस आधार पर आज सुबह सर्च ऑपरेशन नहर किनारे चला दिया गया है। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम इस समय यहाँ पर नहर किनारे पहुंची हुई है। परिवार का कहना यह है कि हो सकता है कि नहर में छलांग लगाई हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। सर्च ऑपरेशन इस समय किया जा रहा है। हादसा बहुत ही दुखद है। सर्च ऑपरेशन इस समय गोताखोर प्रगट सिंह की टीम की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इस ठंड में आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड है, फिर भी नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप करनाल के कैथल रोड स्थित नहर से देख सकते हैं। ये लाइव वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही दुखद हादसा उस पूरे परिवार के लिए, जहां पर नहर किनारे एक स्कूटी मिली है और जानकारी है कि शायद मां और बेटी नहर में कूद गई हो। बेटी शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करती थी। उनके पिता ने बताया कि उसको लॉस नहीं था, जबकि 1 करोड़ के करीब जो है वो शेयर मार्केट में पैसा कमा भी चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उनका वजन लॉस हो रहा था और उनको ये डर था कि किसी ने उनके परिवार पर कुछ कर ना दिया हो। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अगर किसी के परिवार में भी इस तरह की कोई अंधविश्वास आ जाए, कोई इस तरह का परेशानी आ जाए, तो सबसे पहले जरूरत होती है उनकी काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी ने कुछ कर दिया और उनके परिवार में इस तरह से परेशानी आ गई। लेकिन जरूरत होती है उनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग समय पर करनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह का हादसा, इस तरह का मामला ना निकल कर सामने आ पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग।